पीके प्रशांत किशोर ने मार्च 2022 से पश्चिम चंपारण से पदयात्रा का शुरुआत किया था। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। बिहार के लोग 30 से 40 वर्षों से किस मुद्दे को लेकर वोट डालते आ रहे हैं, वह भी जानने का प्रयास किया। साथ ही प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को विकल्प मिला, भाजपा से बचने के लिए लालू यादव को वोट किया, कोई लालू यादव से बचने के लिए भाजपा को वोट किया, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब तक पैदल यात्रा कर 60% से अधिक लोगों से मिल चुके हैं, लोगों की समस्या जान चुके हैं। बहुत जल्द लोगों को बिहार के लिए एक विकल्प सामने आएगा जो जन जन की समस्या का समाधान करेगा। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2 मई 2022 से जो जन सुराज अभियान की शुरुआत की हम लोगों ने घोषणा की थी, उसके तहत 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हम लोगों ने पदयात्रा शुरू करी है। उस पदयात्रा को करीब करीब अब 2 बरस होने को आ गए हैं। पदयात्रा के 3 जो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को जमीन पर देखा जाए, लेकिन उससे आगे बढ़कर लोगों को ये बताया जाए कि जिन मुद्दों पर वो वोट करते रहे हैं, उनकी जो गरीबी, पिछड़ापन, उनकी जो परेशानी है, उससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य रहा है कि बिहार में पिछले 30-40 वर्षों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता रहा है। तो विकल्प के अभाव में यहाँ के लोगों को जानते बूझते गलत व्यक्ति और दल को वोट न देना पड़े, इसलिए बिहार में एक नए विकल्प, राजनीतिक विकल्प को बनाया जाए और वो विकल्प किसी व्यक्ति, किसी परिवार, जाति विशेष, धर्म विशेष का न होकर पूरे बिहार के उन लोगों का हो जो इस नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। तीसरा उद्देश्य जो है कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसको देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए क्या विजन, क्या प्रोग्राम, कार्यक्रम बनाना चाहिए, उसकी संरचना बनाकर उसको जनता के बीच में रखना है। अब इन तीनों विषयों पर मैं अभी का अपडेट आपको दे देता हूँ। पदयात्रा में मैं करीब करीब 60% बिहार पैदल चल पाया हूँ। पश्चिम चंपारण से चलकर अभी हम लोग सुपौल में पदयात्रा कर रहे हैं। आपके जिले पूर्णिया आने में अभी 3-4 महीना और लग सकता है, क्योंकि सुपौल के बाद मैं अररिया, किशनगंज, उसके बाद कटिहार, कटिहार के बाद पूर्णिया। 60% बिहार पैदल चलने के बाद अभी जो आगे का अनुमान है कि करीब करीब 1-1.5 बरस और मुझे पैदल चलना होगा। लेकिन ये जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि दल बनने से पदयात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर पहले भी पदयात्रा कर रहे थे और दल बनने के बाद भी पदयात्रा करते ही रहेंगे। दूसरा जो लक्ष्य था विकल्प, नया राजनीतिक विकल्प बनाने का, उसको लेकर आपको ये मैं सूचित करना चाहता हूं कि बिहार में अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ जुड़कर इस नए दल, इस नए विकल्प की स्थापना कर रहे हैं। कई उन जगहों पर जहां पदयात्रा नहीं हुई है, वहां पर भी सैकड़ों, हजारों लोग इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। तो सबकी सहमति से इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर को जन सुराज एक राजनीतिक दल का स्वरूप ले लेगा। 2 तारीख को दल की स्थापना कर दी जाएगी। 2 तारीख को पटना में होने वाले कार्यकर्ता महाधिवेशन में आपको, बिहार की जनता को ये पता चलेगा कि इस दल का संविधान क्या है,
इस दल का नेतृत्व कौन लोग करेंगे, इस दल की प्राथमिकताएं क्या होगी, इस दल को आगे कैसे बनाया और चलाया जाएगा। प्रशांत किशोर न इसके नेता पहले थे न आगे बनेंगे। इस दल को जो लोग मिलकर बना रहे हैं वो 2 तारीख को अपने नए नेतृत्व की घोषणा करेंगे। तीसरे उद्देश्य को लेकर मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दुनिया भर से 200 से ज्यादा विशेषज्ञों की मदद से जमीन पर जो हमने देखा, एक 10 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर जारी किया जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि बिहार को अगले 10 वर्षों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए जन सुराज की क्या योजना है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ बिहार की योजना नहीं होगी। जब ये योजना जारी होगी तो बिहार के हर पंचायत का, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर ये जारी किया जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना। जब ये योजना अगले वर्ष मार्च और जून के बीच में जारी की जाएगी तो बिहार में हर वो व्यक्ति जो किसी नगर या ग्रामीण पंचायत में रहता है वो अपने पंचायत की योजना, जन सुराज की योजना को देख सकेगा, उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें सवाल उठा सकता है, उसको अच्छा लगे तो उसको देखकर जुड़ सकता है। तो पदयात्रा को लेकर ये जो 3 उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों को लेकर हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, इस पर मैंने अपना जो अभी का अपडेट है आपसे साझा कर लिया। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। पूर्णिया आज मैं सिर्फ आधे दिन के लिए आया हूँ। मैं कटिहार जा रहा हूँ। रास्ते में पूर्णिया में एक यहाँ पर कार्यक्रम है, मंदिर का विजिट था, वहाँ पर देवी का दर्शन करने गए थे और यहाँ सीमांचल क्षेत्र के मुस्लिम साथियों की एक बैठक है, वहाँ पर उस बैठक में जाएंगे और फिर मैं आगे कटिहार जाऊंगा। पूर्णिया जब पदयात्रा करने आएंगे तब यहाँ 20-25 दिन रहेंगे, गांव, पंचायत, प्रखंड हर जगह जाएंगे। आज ये पदयात्रा का हिस्सा नहीं है, आज मैं सिर्फ यहाँ माता के दर्शन के लिए और अपने मुस्लिम भाई साथ सीमांचल के जो साथी हैं, कला मंदिर में उनकी एक बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं कटिहार चला जाऊंगा। अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रधान जी, आपके पार्टी में जिलाध्यक्ष तो नियुक्त हो रहे हैं, तो क्या पार्टी जन सुराज के नाम से ही होगी? पार्टी जन सुराज के नाम से होगी कि नहीं ये बात तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। जो जिलाध्यक्ष हमारे बगल में बंटी जी बैठे हुए हैं या जो भी साथी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, ये जन सुराज अभियान के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी तो जब बनी ही नहीं है तो पार्टी के जिलाध्यक्ष कैसे होंगे? लेकिन इस अभियान को चलाने बनाने के लिए अकेले पूर्णिया में 50,000 से ज्यादा लोग इस व्यवस्था से, इस अभियान से जुड़े हैं। अब 50,000 लोगों को एक तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको देखने को कि जिले का के स्तर पर इसमें अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए गए। जब दल बनेगा अगले 1 महीने में आप पंचायत स्तर तक इसकी पूरी संरचना आप देख पाएंगे। जिले का नहीं, हर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा वो भी सूची जारी कर दी जाएगी। एक सवाल और सर, आरजेडी हमेशा आरोप लगा रही है प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। भैया आरजेडी के आरोप लगाने, भाई आरजेडी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बिहार में 2 दल हैं, एक है भाजपा नीतीश कुमार का एनडीए और एक है आरजेडी का इंडिया जिसको अभी लोग कह रहे हैं। इन दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को पिछले 30-35 साल से मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है, काम करता नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो ये आरजेडी वाले भाजपा का डर दिखाकर
सारे मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। यही हाल भाजपा और नीतीश कुमार का है। काम कुछ किया नहीं, चुनाव जब होगा तो लालू जी का डर दिखाकर सबका वोट लेगा। तो ये जो 25-30 साल की मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, इस मुफ्तखोरी से जैसे ही जन सुराग बन जाएगा, जनता के पास एक विकल्प आ जाए, तो ये मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा वाला कह रहा है कि हम कांग्रेस के बी टीम हैं, और आरजेडी वाला कह रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। भाई, हम बिहार की जनता के बी टीम हैं और ये संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार की जनता को एक टीम बनाकर मानेंगे। देश में बिहार आज जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, उसको एक कैटेगरी का स्टेट बनाया जाए, उसके लिए बी टीम कहिए या सी टीम कहिए, हम बिहार की जनता का बी टीम है और उसी के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस का जनाधार जो है आप खत्म कर रहे हैं, वास्तविक जो देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं है कि जनसुराज का हाल भी कांग्रेस और राजद जैसा हो जाएगा? अब किसका जनाधार खत्म हो रहा है इतना तो हमको ज्ञान नहीं है। हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लोग आप अनुमान लगा रहे हैं, आपने कहा कि आप राजद का जनाधार काट रहे हैं। बहुत लोग यहाँ कह रहा है कि भैया आप बीजेपी का जनाधार काट रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जन सुराज न भाजपा का आधार काट रहा है, न राजद का आधार काट रहा है। जन सुराज और यहाँ लोगों की ताकत इतनी है कि अगले चुनाव में दोनों को काट के साफ कर दिया जाए। आपने कहा कि आप आज भी नेता नहीं है, कल भी नेता नहीं बनेंगे, तो फिर सर जनसुराज की स्थापना करने के बाद अब जनसुराज को कहाँ छोड़ देंगे? बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ेंगे। आप हमारी पहचान क्या जानते हैं, हमारे बारे में लोग क्या जानते हैं कि प्रशांत किशोर कोई एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं जो बड़े बड़े दल और नेताओं को सुझाव देते हैं, मदद करते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। तो हम काम पहले क्या करते थे, बड़े बड़े दल और नेताओं को ये बताते थे कि संगठन कैसे बेहतर बनाओ, चुनाव कैसे लड़ो, प्रचार कैसे करो, किन प्रत्याशियों को लड़ाओ, कैसे चुनाव जीतो। तो काम तो हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये दल और नेताओं के लिए करते थे, अब बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जो जन सुराज दल बन जाएगा, तो प्रशांत किशोर जन सुराज के रणनीतिकार हो गए और जन सुराज जीत कर आए, इसकी रणनीति बनाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो लोग आप हमको जानते हैं, हमने जितने लोगों को मदद किया, चुनाव लड़ाने में सलाह दिया, आज तक तो कोई चुनाव हारा नहीं। तो जब जन सुराज जो जनता मिलकर दल बना रही है, जन सुराज के भी रणनीतिकार अगर बन गए तो जन सुराज भी अगले साल चुनाव नहीं हारेगा। आप लिख के ले लीजिए। प्रशांत जी, एक सवाल है। भैया, पहली बात तो हमारी कोई पार्टी नहीं, पार्टी तो लोगों की है जो जन सुराज लोग मिलकर बना रहे हैं। लेकिन जन सुराज के संविधान में जो बातें लिखी जा रही हैं, उसके आधार पर हम इतना आपको कह सकते हैं कि जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे जन सुराज में, उसमें से 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे लोग होंगे जो जीवन में शायद कभी चुनाव लड़े ही ना हो, नए लोग होंगे। दूसरी बात, जन सुराज में उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, वो चयन कोई प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई जन सुराज की लीडरशिप टीम नहीं करेगी। चुनाव से पहले 6, 8, 9 महीना पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 नाम सार्वजनिक तौर पर घोषित किए जाएंगे कि ये लोग जन सुराज के संभावित उम्मीदवार हैं। उसके बाद 8-9 महीने तक
उन संभावित उम्मीदवारों पर है कि वो क्षेत्र की जनता के साथ काम करें और हर 3 महीने पर ये सूची जारी की जाएगी कि उन 6-7 लोगों में कौन आदमी सबसे आगे है, कौन चौथे नंबर पर है, कौन 5वें नंबर पर। अमेरिका में अभी चुनाव हो रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं तो उनको उम्मीदवारी का टिकट किसने दिया? किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। जिसको भी रिपब्लिकन पार्टी से या डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ना होता है वो अपनी उम्मीदवारी पार्टी के माध्यम से जनता के बीच में रखता है। फिर 6 महीने तक पार्टी के लोग और जनता ये देखते हैं कि इनमें से सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। फिर वो चुना जाता है कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस ये हमारे दल की उम्मीदवार ये होंगे। वो कोई कमिटी में बैठकर कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह टिकट नहीं देता है। तो जन सुराज में भी टिकट प्रशांत किशोर या कोई व्यक्तियों का नेताओं का समूह नहीं देगा। हर विधानसभा क्षेत्र से 4-5 संभावित उम्मीदवारों का नाम घोषित होगा। फिर क्षेत्र की जनता उन 5 को 6 को असेस करेगी, उनके काम को, उनके चरित्र को, उनके ईमानदारी को, और फिर उन 5-6 में से जिसको जनता ने चुन लिया वही जन सुराज का उम्मीदवार बन गए। प्रशांत जी, अभी राहुल गांधी अभी अमेरिका गए हुए हैं और उन्होंने वहां पे बयान दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो आरक्षण पर विचार किया जाएगा। भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की। अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव तक स्टैंड ये था। अब कल अपना स्टैंड बदल लिए हैं तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, हमको उसकी जानकारी नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है सही कहा। भाई फिर वही बात, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा नहीं कहा उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करेंगे। मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, देश में विपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने जो बात कही अभी तक हम लोग की जानकारी में ये था कि वो चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो और आरक्षण की सीमा जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने तय की है अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाया जाए। ये उनका स्टांस लोकसभा के चुनाव में रहा। अब अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या कहा हमने वो बयान देखा नहीं है। आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो राहुल गांधी उस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उनके नेता दे सकते हैं, हम क्या उस पर आप अपने बयानों में नीतीश जी और तेजस्वी पर हमलावर होते हैं जबकि नरेंद्र मोदी जी के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह आपका अपना मन का भ्रम है। आपने सुना नहीं कि हमने कहा क्या। पिछले 30-35 साल से बिहार को चला कौन रहा? बिहार को चला रहे हैं लालू और नीतीश। तो दोषी कौन हुआ? लालू और नीतीश। लेकिन मैंने ये कहा कि बिहार के बर्बादी के लिए दोषी हैं लालू और नीतीश, लेकिन गुनाहगार हैं कांग्रेस और भाजपा वाले। इसका उत्तर भी मैंने दिया। क्यों? आप सारे जितने पत्रकार यहाँ हैं, लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते। बाकी 15 साल तक जो लालू जी का जंगल राज रहा वो इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस ने उनको वो बैसाखी दी, वो मदद किया कि वो बिहार पर शासन कुशासन कर सके। ऐसा तो है नहीं
कि कांग्रेस को पता नहीं था, मनमोहन सिंह को मालूम नहीं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। फिर लालू जी की उन लोगों ने मदद क्यों की? लालू जी की मदद उन लोगों ने इसलिए की कि उनको केंद्र में, दिल्ली में 15-20 सांसदों का लालच है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार आज तक जीते ही नहीं। आज की विधानसभा में 243 विधायकों के विधानसभा में नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं। और जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर, विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बनाती है, वो बिहार में अपना सरकार नहीं बनाकर नीतीश जी को बना दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि बिहार से 15-20 सांसद हमको दिल्ली में मिलता रहे। बिहार की जनता अगर भुगत रही है तो भुगतने दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू और नीतीश का शासन जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा है। अगर इसमें आपको हम कोई सॉफ्ट दिख रहे हैं तो ये आपके मन का भ्रम है। गठबंधन की पॉलिटिक्स है सर बिहार में, तो क्या जनसुराज, अगर आप पार्टी बता रहे हैं जैसे कि बन जाएगी, तो क्या जनसुराज भी गठबंधन की पॉलिटिक्स बिहार में करेगी या 243 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी? जनसुराज 243 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।